जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय मां कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। और इस वीडियो का जो जो टॉपिक है वो है कि सिर्फ और सिर्फ सच में 2 मिनट में हम किसी के ऊपर कैसे अपना प्रभाव डाल सकते हैं, 2 मिनट में किसी को अपना दीवाना कैसे बना सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। अगर हम किसी को पाना चाहते हैं, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी प्रेमिका हो, आपका प्रेमी हो, आपका बॉस या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको काम निकालना है किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए, जिसमें आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे में अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये टेक्निक कराई थी 2019 यानी 2019 में मैंने एक लड़के को ये टेक्निक कराई थी। उस टेक्निक में उस लड़के ने जो यूज़ किया था मेरे द्वारा बताए पे, उसको एक अदर रिलीजन की लड़की से प्यार था। मैं रिलीजन का नाम ले लूँगी, लड़का लेकिन हिंदू था। उसको दूसरी रिलीजन की लड़की से शादी करनी थी। शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और ऐसे टाइम पे उसको उस लड़की के भाई को मनाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसका ये कहना था कि इसके उस लड़की के फादर नहीं थे और उसके जो मम्मी थी वो मान गई थी शादी के लिए। जो नहीं मान रहा था वो था भाई। भाई को दिक्कत थी, तो मैंने उसको यही टेक्निक सिखाई थी। उसने इस टेक्निक का प्रयोग किया। मैंने उसको कुछ टाइम दिया था कि इतने दिनों में तुम उसके भाई को शादी के लिए अप्रोच करना। तो उसने मेरे द्वारा बताए गए समय पीरियड के हिसाब से इस टेक्निक को लगाने के बाद उसके भाई को अप्रोच किया और उसका भाई तुरंत मान गया शादी के लिए। और फिर शादी हो गई और हमारे पास उसका एक वीडियो आया था। उसने भेजा कि माँ आपकी कृपा से मेरी इस लड़की से शादी हो गई। तो ये ऐसा चुटकी में काम करता है। तो आज यही टेक्निक, यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। और इसको सिखाने के लिए आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले जो आपको लगेगा वो है ये पीपल का पत्ता। मेरे हिसाब से तो आपको पीपल का पत्ता ही लेना है। और पीपल का पत्ता इसलिए लेना है कि जो पीपल का पत्ता होता है, इसमें कहते हैं कि भगवान विष्णु का निवास होता है। और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी वैसी दौड़े आती हैं। इसके अलावा इसमें त्रिदेव का भी वास है। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तीनों इस पीपल पे वास करते हैं। बहुत ही महत्व है, क्योंकि शनिदेव को बहुत प्यारे है। जो भी पीपल का पेड़ लगाता है, सेवा करता है, इसकी पूजा पाठ करता है, उसको भगवान शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका शनिचर खराब है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाओ, पीपल के पेड़ की सेवा लगाओ। और आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आपका हैप्पी बर्थडे आता है, जब भी आता है, अब आपका बर्थडे आए, चाहे आपके बच्चे का बर्थडे आए, चाहे किसी का भी बर्थडे है, जब भी आपका बर्थडे आता है उस टाइम पे इसी पीपल के पेड़ के पत्ते जो में है ना, यही पीपल का पेड़ आप अपने बच्चे के हाथ से या आप अपने हाथ से एक पीपल का पेड़ किसी जगह पर लगवा दीजिए। मंदिर में लगवा दो, किसी आश्रम में लगवा दो, किसी पार्क में लगवा दो, या कहीं पे भी जहां आपको सुटेबल लगे। पीपल का पेड़ लंबा चलता है, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, पीपल के पेड़ में बहुत सारे पशु पक्षी रहते भी हैं। और पीपल का पेड़ आपको, चूँकि पीपल और बरगद के पेड़ों की आयु बहुत लंबी होती है, तो ये आपके वंश की वृद्धि और वंश को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई इंसान पीपल का वृक्ष लगाता है शमशान घाट में, मंदिर में, किसी पवित्र स्थान पे, नदी, झरने, तालाब किनारे, या किसी और जगह जैसे होता है मैदान में कहीं है, बाग में, पार्क में, और आप उसको सींचते भी हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की सेवा पूजा पाठ करने वाले को वंश वृद्धि होगी, यानी कि आपकी संतानें बढ़ेंगी, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, नौकरी अच्छी होगी, पैसा खूब आएगा। ऐसा पीपल देवता का आशीर्वाद लगता है। तो इसीलिए पीपल को और बरगद को बहुत पवित्र माना गया है। हम यहाँ पीपल का पत्ता ले रहे हैं, तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। इसके गुण बहुत सारे गा दिए। इसके अलावा पीपल के और भी बहुत सारे गुण हैं। ऑक्सीजन तो पूरी रात देता ही है, लेकिन और भी गुण हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकल देख सकते हैं नेट पे।
पहले नंबर पे हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हमें इस थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कलावा बोलते हैं, हमेशा ऑल टाइम हिट हमारा कलावा, क्योंकि हमें जो प्रोसेस करेंगे हमें इसको बांधने के लिए आपको कलावे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको इसमें कुछ हरी इलायचियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हरी इलायची, जैसे मैंने आपको बताया है कि हरी इलायची आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हरी इलायची के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा वो है आपको चंदन का, जो है ना, चंदन आपको लेके रखना है। और ये जो चंदन है, ये चंदन का पेस्ट आपको लेके रखना है। रेडीमेड आजकल चंदन का पेस्ट भी आता है। चंदन सफ़ेद लो पीला लो, आपकी मर्जी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो आती है हल्दी। आपको हल्दी लेनी है। हल्दी तो आपको पता ही है, आपके घर के डब्बे में हल्दी बहुत मिल जाएगी। और ये जो मैंने आपको हरी इलायची बताई है, हल्दी बताई है, और नेक्स्ट जो नंबर पे आती है वो है दालचीनी की स्टिक। थोड़ी बड़ी दालचीनी की स्टिक लेंगे इस बार, आपको छोटी दालचीनी की स्टिक नहीं चलेगी। आपको गुलाब का एक फूल चाहिए, बहुत ज़रूरी है। गुलाब का एक फूल लेंगे आप, इसमें उसको भी आपको इसी में रखना है। ये सारा सामान जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक पीपल का पत्ता लेंगे, नंबर 2 पे हरी इलायची लेंगे, नंबर 3 पे चंदन का पेस्ट लेंगे या चंदन लेंगे, चौथे नंबर पे आपको हल्दी लेनी है, पाँचवें नंबर पे आपको दालचीनी की स्टिक लेनी है, छठे नंबर पे आपको गुलाब का फूल लेना है, और एक आपको थ्रेड लेना है। अब एक चीज़ और आपको लेनी है और वो है फ़ोटो। फ़ोटो किसकी लेनी है वो मैं आपको बता दूंगी, अभी लास्ट तक बस आप इस वीडियो को देखते रहिए। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करो, लेकिन हमेशा से मेरी एक बात को गांठ बांध के रखिए। आप कभी भी कोई भी उपाय करें, मेरा करें या किसी का करें, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उपाय कभी भी किसी को भी बताते नहीं हैं। हमारे वहाँ एक फैमिली है, उनके यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, उनकी बेटी घर से भाग गई है, मतलब मेरा क्लाइंट है। मैंने उनको भगवान गणेश का एक उपाय बताया और उनसे ये कहा था कि ये उपाय आपके लिए है, प्लीज़ इसको किसी शेयर मत करना, ये आपकी बेटी को बुला देगा। अब उन्होंने इतनी वो खुश हो गई कि उन्होंने उस उपाय को लेके ना अपने बेटे को बता दिया, बेटे ने मौसी को बता दिया, मौसी ने अपनी बहन को बता दिया और मामा को बता दिया, और ऐसे कि ऐसे उनकी पूरी फैमिली को उपाय पता चल गया। अब वो मुझसे कह रही मैंने उपाय किया पर काम ही नहीं आ रहा है। तो मैं कहा उपाय काम कैसे आएगा जब आपने ढिंडोरा पीट दिया उसका। तो आप कोई भी उपाय किसी का करो, मेरा करो या किसी का भी करो, उपाय कभी भी किसी को बताते नहीं है, बताते ही उपाय खंडित हो जाता है। दूसरी बात यह है, आप किसी को सजेशन दे सकते हैं, अरे भाई ये वीडियो देखो, ये वीडियो बड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे काम बन जाएंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैंने भी किया था मेरा काम बन गया। ये आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा से बोला है, इस दुनिया में सब कुछ गिव एंड टेक होता है, आप इस हाथ लेते हैं इस हाथ देते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा देना, नीचे जो एक होती है ना बत्ती सी घंटी सी, उसको दबा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, वैसे ना मिलो तो मान सकते हैं। मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया गिव एंड टेक होता है, लेन देन दुनिया में चलता है। मैं नहीं चाहती कि आप एवं फालतू में मेरे ऋणी बन जाए। तो मेरी दक्षिणा यही है कि आप इस वीडियो को खूब करो, दोस्तों को भी शेयर करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आप अपने सारी सहेलियों को, साहिलों को, जिसको भी चाहो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सबका उद्धार हो जाएगा। और मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे को घड़ी घड़ी कॉल या मैसेज करो। आप मेरे यूट्यूब पे 7,500 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस फील्ड में हूँ। मैं 2000 जो है 14 से, बल्कि उससे भी पहले से काम कर रही हूँ। अगर मैं जब मैं लोगों के सामने 2014 से आई हूँ, लेकिन वैसे मुझे 14 साल का इस फील्ड का जो है मेरे को एक्सपीरियंस है। 2017 से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, जनवरी से। तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, प्यार के, दोस्ती के, शादी के, दुश्मन को अलग करने के लिए, दोस्तों के लिए, भगवान, देवी देवता। मैं विशेषतर गणेश जी की बहुत पूजा करती हूँ, उनकी वीडियोस डालती हूँ, काली जी की डालती हूँ। वो आप देखिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। ना वीडियो कोई मिल रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे 3 चैनल ना मिल रहे तो पूछ सकते हैं, आपको मेरा इंस्टाग्राम ना मिल रहा तो मांग सकते हैं। तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने हरी इलायची ली थी, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपने लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दिया है, शेयर करना शुरू कर दिया। अब ये सबसे पहले हम हरी इलायची लेंगे, जो भी है, जितनी भी हरी इलायची लेना चाहेंगे, नहीं 5 हरी इलायची लेनी है। 5 हरी इलायची को लेंगे और इसको आप कूट देंगे, ओखल में लेके कूटेंगे। कूटने के बाद आपको क्या करना है, जब इसका
चूरा सा बन जाएगा। आप रेडीमेड चूरा हरी इलायची का खरीद के नहीं लाएंगे, आपको खुद ही बनाना है। अब उसके बाद आपको जो पीला चंदन है उसको लेके और उसमें हल्दी मिला के, यानी कि हल्दी को, पीले चंदन को और इन सब चीज़ों को मिला के आपको एक पेस्ट बनाना है। फिर से समझ लीजिए, हल्दी अभी बताई थी, हल्दी और पीला चंदन और हरी इलायची का पाउडर, इन 3 चीज़ों को पहले आपको साथ में लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल या सफ़ेद साफ पानी, गंगा जल या साफ पानी या गुलाब जल, ठीक है, गुलाब जल या गंगा जल या साफ पानी, लेकिन गुलाब जल या गंगा जल हो बहुत अच्छा। आप हरी इलायची को कूट के उसका चूरा बनाएंगे, उसमें हल्का सा पीला वाला चंदन मिलाएंगे और उसमें हल्की सी हल्दी मिलाएंगे, ये एक पेस्ट बन जाएगा। हरी इलायची जो है बुध के लिए होता है, या फिर कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। हरा रंग कम्युनिकेशन के लिए, व्यापार के लिए, पैसे के लिए होता है। और ये जब हमें 2 लोगों के बीच में कनेक्शन बनाना हो तो हरी इलायची को शुक्र का, बुध का मीडियम माना जाता है। कहते हैं कि जो हरी इलायची को चबाता है, जैसे कि आप चबाते हो हरी इलायची, अब वो खाने का शौक है। और सर के साथ साथ में अगर आप किसी को याद करते हैं कि वो मुझसे प्यार करे, मेरे साथ हो जाए, मेरा वो काम बन जाए, मेरे फाइल पे पेपर पे साइन हो जाए, या मेरा घर मेरे नाम हो जाए, अगर आप किसी चीज़ को लगातार सोचते हैं हरी इलायची को चबाते चबाते, तो ये आपका जो कम्युनिकेशन का जो दायरा है इसको यूनिवर्स तक लेके जाता है और यूनिवर्स से आपका 1 to 1 कनेक्शन करा के आपकी उस विश को पूरा करता है। कौन? हरी इलायची। हरी इलायची को बुध के लिए और हरी इलायची को साथ में शुक्र के लिए, दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं। और हरी इलायची का कनेक्शन मेरे गणपति से भी है, तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं वैसे भी वो हरी इलायची चबाते हैं। तो इसका हरी इलायची का समझ में आ गया। हल्दी का कनेक्शन बृहस्पति से है। बृहस्पति क्या है? ये आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। अगर किसी इंसान के ऊपर भगवान बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हो, आशीर्वाद हो, उनका उसको सुख मिल रहा हो, उसके लिए इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके कुंडली के सारे ग्रह खराब बैठे हो, लेकिन बृहस्पति आपके ऊपर बल्फ लगा के बैठा है और आपको सारे के सारे ब्लेसिंग्स दे रहा हो, आपका हर काम बनेगा। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हल्दी के पानी से नहाओ, हल्दी को यूज़ करो, खाने में हल्दी पियो। आपको बता देती हूँ, मैं सुबह जब सो के उठती हूँ और तो मैं गुनगुना पानी करती हूँ थोड़ा सा, और उसमें इतनी सी हल्दी डालूंगी और उसको घोल के गड़क कर जाती हूँ, यानी पी जाती हूँ। हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। मेरे पूरे या आपके पूरे शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना जो बन रही हो, उसको हल्दी मारेगी। हल्दी एक एंटीबायोटिक है। हल्दी का प्रयोग एक पीलिया वाला इंसान छोड़ दो, क्योंकि उसको मना होता है, बाकी कोई भी व्यक्ति हल्दी का प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम हल्दी के यूज़ बता रहे हैं। और जो लड़की कुंवारी हो, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, उसे हल्दी के पानी से नहाना चाहिए, हल्दी का यूज़ करना चाहिए। उसके खाने में पीने में हल्दी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और कच्ची गांठ हल्दी की, यदि किसी का बृहस्पति बहुत ख़राब है तो कच्ची हल्दी की गांठ को धागे में लपेट के अगर यहाँ पे पहन लिया जाए तो वो उसके बृहस्पति को बहुत अच्छा कर देगा, उसके सारे काम बना देगा। लड़की की शादी ना हो रही हो, लड़के की शादी ना हो रही हो, बेटी पढ़ने में कमज़ोर हो बेटा पढ़ने में कमज़ोर हो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही है, हल्दी की गांठ को सिद्ध करके गांठ बना के पहन लो। हल्दी इतनी गुणकारी है। अगर शरीर में अंदर कहीं दर्द है तो गुनगुने पानी में हल्दी पी लो, वो आपको 2-3 दिन के अंदर फ़ायदा कर जाएगा, बल्कि मिनटों में फ़ायदा करता है। हल्दी अपने आप में बहुत शुभ है। कोई भी पवित्र काम होता है तो हल्दी का ही टीका लगता है। और जब लड़की सस्ती है शादी से पहले, तो जब कहते हैं ना हल्दी ही लगेगी, तो उसमें भी हल्दी यूज़ होती है। आपको समझ में आ गया हल्दी कितने काम की है? तो आपको हरी इलायची, हल्दी पता चल गया। और चंदन क्या है? चंदन राहु को मीडिएटर है, राहु का। अगर आप चाहते हैं आपका नाम, आपका शोहरत, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका व्यापार विदेश तक पहुंचे, आप चाहते हैं कि आप अगर बैठे हैं बनारस में और आप चाहते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मद्रास तक लोग आपको देखें, सुने, आपसे बात करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में चंदन का प्रयोग बढ़ा दीजिए। जो लोग नियमित रूप से चंदन का परफ्यूम लगाते हैं, चंदन को स्प्रे मारते हैं अपनी बॉडी में, सुबह नहा धो के भाई चंदन मार दिया, वो ऐसे लोगों से 100 गुना अधिक ऊपर उठते हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम को करने में, पर आपको लास्ट मोमेंट पे अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको अपने राहु को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे आप चंदन का प्रयोग शुरू करोगे सॉरी, आपका राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। जब राहु आपका बहुत बढ़िया होगा
तो आप विदेश जा सकते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको भारत की भूमि से बाहर लेके जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको विदेश में नौकरी दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, प्रॉपर्टी दिलाएगा। वो सभी लोग जो मुझसे कहते हैं कि माँ हमें विदेश जाना है, मैं कहती हूँ राहु को मजबूत करो। वो सभी लोग जो मुझसे कहते हैं कि मुझे दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लड़के से शादी करना है या लड़की से करना है, मैं कहती हूँ राहु को मजबूत करो। वो सभी लोग जो मुझे कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा बिजनेस करना है, ग्रो करना है, यूट्यूबर बनना है, अपने इंस्टाग्राम को हाई फाई करना है, मैं कहती हूँ राहु को अच्छा करो। तो राहु क्या है? चंदन है। आपको चंदन का स्प्रे मारो, आप चंदन का पाउडर लगाओ। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा है वो चंदन का लेप यहाँ लगाते हैं। चंदन मस्तिष्क को ठंडा रखता है, चंदन आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। अगर आप चंदन यहाँ लगाना शुरू करोगे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, आप किसी को देखोगे और आप पहचान जाओगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, और आप इसकी फटाफट, अरे तुम यहाँ गए थे, ये क्या था, वो क्या था, यानी कि उसकी आप जो ऑरा को रीड करके प्रेडिक्शन देना शुरू कर सकते हो। चंदन इतने कमाल का है। तो आपको इसी चंदन को, हल्दी को और जो आपको बताया हरी इलायची का पाउडर को पीस लेना है। अब पीसने के बाद जो उसका पेस्ट तैयार होगा उसमें जो आपने गंगा जल या गुलाब जल या साफ पानी डाला है उससे एक पेस्ट बन के तैयार होगा। अब आपको क्या करना है, उस पेस्ट पे आपको जो पीपल की, आम की, पीपल के पेड़ की या आम के पेड़ की या अनार के पेड़ की या अमरूद के पेड़ की एक लकड़ी लेनी है। और अब आपको क्या करना है, ये जो पत्ता है पीपल का, इसको बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। धोने के बाद आपने वो जो बनाया था, पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को आपको क्या करना है, उस पेस्ट से आपको एक चीज़ बनानी है और मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या बनाना है। इस तरह से बनाना है। ये आपको स्क्रीन पे उल्टा दिख रहा है क्योंकि मेरा सामने वाला लगा हुआ है कैमरा, पर पहले आपको समझना है कि मैंने इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाया है और इसको, यानी कि एक त्रिभुज ये है और इसके ऊपर दूसरा त्रिभुज इसे बोलते हैं। ये एक तरीके से जो मैंने आपको दिखाया और उसके बीच में लिखा है द्राम, दा से दवात, आ का डंडा नीचे रा, द्राम। ये शुक्र का बीज मंत्र है। तो आपको पीपल के पत्ते पे द्राम बनाना है और आपको, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, पीपल का पत्ता लीजिए और आपने जो अभी पेस्ट बनाया है आप इस पेस्ट पे इसको इस तरह से बनाएंगे ऐसे। अब मैं आपको डेमो दे रही हूँ, मैं आपको तो डेमो दे रही हूँ और मैं हमेशा ही आपको डेमो देती हूँ, लेकिन ये आपको बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली के साथ बहुत ही आराम से बनाना है। अब चाहे आपको उसमें 2 सेकंड लगे, चाहे आपको इसमें 2 मिनट लगे, चाहे आपको उसमें कितना भी टाइम लग रहा हो, तो आपको इस तरीके से एक बनाना है। जो आपको पेस्ट दिया था बनाने के लिए, उससे आपको इस तरह का एक फिगर बनानी है, ठीक है। और फिगर कौन सी है वो मैंने आपको बता दी। जब आपकी ये फिगर बन जाएगी तो आप इस फिगर का जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें आपको लिखना है द्राम, द, और दा के बगल में एक आ का डंडा और उसके ऊपर लाइन और ऊपर बिंदी, हो गया द्राम। द्राम शुक्र का बीज मंत्र है। ये आपके अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि किसी को भी आप 2 मिनट में अपना दीवाना कैसे बनाएंगे। जब आपका ये तैयार होगा तो ये कुछ इस तरह का तैयार होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बना के दिखाया, लेकिन मैंने आपके डेमो के लिए बना के रखा था। ये इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे द्राम लिखा होगा। जब आप इस तरह का पीपल के पत्ते पे जब आप इस तरह का बना लेंगे, अब आपको नेक्स्ट जो स्टेप चाहिए है, मैंने आपसे कहा था एक फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो किसकी लगेगी? हम मान के चलते हैं कि एक फ़ोटो है, मान के चल रही फ़ोटो है, ये फ़ोटो है आपकी और उस व्यक्ति को जिसको आप 2 मिनट में अपना बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की और आपकी फ़ोटो है, ठीक है। आपका पति, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, उस व्यक्ति की फ़ोटो है। किसी के नुकसान करने के लिए, अननेसेसरी किसी को पाने के लिए उपाय नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे माइंड मत कीजिएगा। आज एक फ़ोन आया था कि 62 ईयर्स के अंकल हैं और उनको 26 साल की लड़की से प्यार हो गया। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि ये मेरे से पट जाए ठीक है, ये गलत है। मैंने उनसे बोला भी था कि आपकी बेटी की उम्र की, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपको बस एक फ़ोटो लेनी है और ये जो फ़ोटो हो गई आपकी और उस व्यक्ति की बराबर से होगी। यहाँ पे आपकी फ़ोटो है, यहाँ पे उस व्यक्ति की फ़ोटो है। और अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने बनाया है ना पत्ते पे,
इस पे आप, मैं ये कह रही हूँ फ़ोटो है, आप इसको कागज मत मानो। मैं फ़ोटो कहाँ से लाऊँ, किसकी फ़ोटो लाऊँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। अब आप इसको फ़ोटो को ना यहाँ पे ऐसे रखोगे, आपने रख दिया, ये फ़ोटो हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक दालचीनी का स्टिक जो मैंने आपको बोला था, दालचीनी का स्टिक को फ़ोटो पे इस तरीके से लगा कर, ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको फोल्ड करना तो मैंने पहले भी सिखाया है, और फिर से बोलूँगी कि अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो क्यों नहीं कर देते हो सब्सक्राइब, और क्यों नहीं कर देते हो लाइक। और एक मनी मैग्नेट आता है, और उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं, उसको अपने पास रखिए, पर्स में बहुत पैसा देता है मनी मैग्नेट। मंगाना हो तो सस्ता कर रखा है आजकल, मंगा सकते हैं। इसके अलावा प्यार के लिए, शादी के लिए बहुत कुछ है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। तो ये इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। लेकिन इसको फोल्ड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई, हमने इसके बीच में एक गुलाब का फूल भी रखना था। तो आप पहले इसके अंदर इस कागज़ में जो आपकी फ़ोटो थी, ये फ़ोटो थी ना, इस फ़ोटो के बीच में आप इस तरह से रखकर, और फिर आप इसको इस पत्ते पे रखेंगे जो आपका बनाया था। फिर उसके बाद आप ऐसे लेके और इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और चैनल को इतनी देर में सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। और एक और बात बता रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सभी कामों को बना देती हैं। उसमें एक माला आती है जो बहुत ही अच्छी माला है, और वो हमारे किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इवन लोग उसे वशीकरण के लिए बाबा जी द्वारा बेचते हैं, वशीकरण के लिए, किसी को अपनाने के लिए, आकर्षण के लिए। वैसे भी बहुत से लोग पहनते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बाबा वगैरह उसको पहनते हैं। अगर आप चाहते लोग आपको पसंद करें, लाइक करें, आपके पीछे भागे, तो आप उस आकर्षण की माला को मंगा सकते हैं। बहुत जाती है हमारे वहाँ से, और बहुत सारे लोग उसको डिमांड करते हैं। आकर्षण, वशीकरण, किसी को अपनी फेवर में करने के लिए, किसी काम के लिए उसको होते हैं, तो आप इसको मंगा सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो, मैं इस पत्ते को इससे ना लपेट रही हूँ, देख रहे हैं आप, ठीक है, मैंने इसको लपेट दिया। ये मेरा एक तैयार हो गया है बनके। जब ये पूरा बनके तैयार हो गया तो ये इस तरीके से तैयार हो गया है। अब आप बोलोगे कि इसका क्या करना है। ये पत्ता आपको बड़ा लग सकता है, आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपको डेमो दिखा रही थी, ये पत्ता छोटा है, ये पत्ता बड़ा है। आप इस पत्ते को अगर इस तरह से फोल्ड करके बनाओगे तो ये पत्ता उसके मुकाबले छोटा है, ये इतना सा है, ये बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। तो आप छोटे पत्ते पे भी बना सकते हो, वो आपको देखना है कि कैसे बनाना है। जब आपका ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आपका ये तैयार हो गया, अब आपको इसको इस तरीके से लेना है, बोलना है कि हे श्री गणपति महाराज, क्योंकि हमेशा गणेश जी का ही आह्वान लगता है। हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति गोत्र डैश है। अमुक व्यक्ति जो मेरा पति है, या मेरा प्रेमी है, मेरी पत्नी है, मेरा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, या मेरा एक तरफा प्यार है, मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ वो मेरी तरफ आकर्षित हो और मेरी बात को माने, मेरे प्रपोज को रिजेक्ट ना करे। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे। आप मुझे बहुत प्यार करें, मुझे टूट के चाहे हमेशा, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। अब आपको इसको इसी तरीके से लेकर एक मंत्र है, और वो है ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। इस मंत्र के आपको 11,000 जाप करने हैं, 11,000। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे एक ही दिन में कर लो, चाहे आप 1 घंटे में कर लो, आप 3 दिन में करो, 3 हफ्ते में करो, चाहे 3 महीने में करो, चाहे 1 महीने में करो, लेकिन आपको इस पर 11,000 मंत्रों का जाप करना है। जब आपके ये 11,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे तो इसको ऐसे ही नहीं करना है, आपको इसको आराम से अपने पास लेना है, और लेने के बाद आपको इस तरह से पकड़ के आप कोई भी माला, अगर आपके पास कोई गुंजा की माला है सिद्ध की हुई, कोई वशीकरण की माला है सिद्ध की हुई, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर आप स्फटिक की सिद्ध माला पे भी जाप कर सकते हैं, या भाई फिर तो उंगलियों पे जाप करिए। उंगलियों पे जाप कर लीजिए, जैसा आपको जाप करना है। आपको उस पर मंत्र का जाप करना है। जब आपके मंत्र पूरे 11,000 हो जाएंगे, तब आपको आपके घर के पास में कोई भी राधा कृष्ण का मंदिर हो, उसको ढूंढना है। वहाँ पे जाकर माखन और मिश्री का भोग भगवान को लगाना है, और उनको बोलना है कि आपके नाम से मैंने इसको सिद्ध किया है। इसको साथ में लेके जाएंगे। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि जैसे राधा कृष्ण आपका प्यार
टूट है, मिक्सअप है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और आपको दुनिया में कोई अलग नहीं कर पाया। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि अमुक व्यक्ति हमेशा मेरे प्यार में रहे, मेरे रिलेशन में रहे, साथ रहे और मुझे हमेशा चाहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और वहाँ पे आप प्रार्थना करके माखन मिश्री चढ़ाएंगे, उसको वहाँ पे फ़ोटो पे टच करा के फिर आप वापस लाएंगे। 11,000 आप इस पे जाप कर चुके हैं, ये सिद्ध हो गया है। आप इसको हमेशा अपने पर्स में रखेंगे और जब आप उस इंसान के पास जाएंगे जिसको आप पसंद करते हैं, अब आप उसको अपने दिल की बात अगर कहना चाहते हैं या उसको बोलना चाहते हैं, उसके आप सामने जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो खुद से सामने से कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, तो अब वो अपने आप आपको कॉल मैसेज करेगा क्योंकि आपने इसको सिद्ध कर लिया। खुद ही उसका कॉल आ जाएगा, मैसेज आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको संभाल के रखना है। ये काम करेगा लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना है। पाप लगेगा राधा कृष्ण का और मेरा भी लगेगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। कुछ लोगों ने पूछा है कि ये आप जो पहनती हो ये क्या हमको मिलेगा, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने आकर्षण के लिए पहना है, मतलब फिर से वही चीज़ है, फिरोज़ा है तो आकर्षण तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ में ऐसा पीला भी आता है। जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो उनके लिए हम सिद्ध करके देते हैं। और भी इसके हैं चीज़ें। और एक ने पूछा था ये क्या है तो ये एक खास अंगूठी है। आप देखिएगा कि वो जो गाना है शिव कैलाशों के वासी, जो गाना जिस लड़के ने गाया है, मैं उसका नाम याद नहीं, हंसराज कुछ करके नाम है शायद उनका, जो भी है, उनके हाथ में देखना उन्होंने भी पहन रखा है। ये आपके धन को आकर्षित करते हैं, आपको लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं और आपके मतलब आपकी प्रेजेंस को बनाते हैं। बहुत लोग पहनते हैं, बड़े बड़े स्टार्स पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं इसको भी आप पहन सकते हैं, इसको पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं लोग आपको लाइक करें, पसंद करें, आपके पीछे भागे। ये कुछ ऐसे टिप्स मैंने आपको दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा 2 मिनट में। और हाँ, ऐसा आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए बना सकते हैं। आप अपने बेटे के लिए बना सकते हैं, भाई के लिए बना सकते हैं, मम्मी के लिए, पापा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जिसको आप अपने फेवर में करना चाहें उसके लिए करते हैं। जब आपका काम हो जाएगा, आपका वो बंदा फेवर में हो जाएगा, आपके सारे काम जब निपट जाएंगे, तब आप इसका क्या करोगे? तब आप इसको चलते पानी में बहा सकते हो या भगवान शिव के मंदिर में रख के आ सकते हो, या इसको खोल के रखिए ना, फोटो मत रखाना, रख के आ जाओ, या फिर इसको पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ के आ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वरना आपके ऊपर डंडी हो जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वशीकरण की, वो आकर्षण सम्मोहन की वो माला चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। गुंजा की माला चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। मनी मैग्नेट बहुत सारा पैसा देती है तो भी संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।